कथा स्मरणी। परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंदसौर ग्राम जग्गा खेड़ी की पौड़ी धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले भद्र पुरुषों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है और मनुष्य की देन, मनुष्य का चमत्कार पूरी सृष्टि में चारों तरफ दिखाई देता है। जहाँ मनुष्य न हो वहाँ सूना हो जाता है और जहाँ समस्त मनुष्यों के बीच में समझदार मनुष्य न हो तो वहाँ अशांति पैदा होती है। जहाँ समझदार और सुलझे हुए लोग हैं वहाँ शांति का वातावरण बनता है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख और शांति की तलाश करता रहता है। सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? और शांति की तलाश में कभी कभी मनुष्य जंगल में भी जाता है। शांति की तलाश में कभी कभी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और शांति की खोज में कभी कभी इंसान बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, कुल्लू मनाली, काठमांडू, पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाता है। शांति के लिए कभी कभी इंसान शिरडी बाबा, साईं बाबा के यहाँ लाइन में लग जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य है शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन आदमी जितना शांति ढूंढ रहा है उतना ज़्यादा अशांत होता जा रहा है। शांति का उपाय क्या है? तो कबीर साहिब कहते हैं, इसका उत्तर कबीर साहिब से पूछा गया। तो कबीर साहिब ने बताया, 5 चीजें जिसकी जिंदगी में हैं उसकी जिंदगी में शांति रहती है।
आवाज आ रही बराबर? वे कौन कौन 5 चीजें हैं, कौन कौन सी 5 बातें हैं जो मनुष्य की जिंदगी में शांति उत्पन्न करती है? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इन 5 बातों के इंतजार में बैठो आप। रामचरितमानस में, रामायण में बालकांड में एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य को सत्संग से क्या लाभ होता है। आप जानते हैं कि हर वर्ष होली आती है और दिवाली आती है, और हर वर्ष तुम्हारा बर्थडे भी आता है। और बर्थडे में कुछ लोग बर्थडे मनाते हैं और कुछ लोग नहीं मनाते हैं। जो जिंदगी से ज़्यादा परेशान हैं वे बर्थडे बिल्कुल नहीं मनाते। वे कहते हैं जन्म लेने बेकार हो गया। वो मृत्यु डे मनाते हैं कि जल्दी मरे हम बस। लेकिन जो बर्थडे मनाते हैं या नहीं मनाते वो भी सुन लें आज। बर्थडे के दिन जिसका बर्थडे होता है, अन्य लोग उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं ना, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। कोई फूलों का गुलदस्ता देता है, कोई घड़ी देता है, कोई कुछ पैसे देता है, कोई कुछ सामान देता है, कोई मीठा का पैकेट देता है। तो इस गिफ्ट के साथ साथ में आप एक अपना वह अवगुण, वह आदत भी उनको भेंट कर देना, जिसके कारण घर में कले कलेश होता है। तो असली भेंट यही होगी जो तुम्हारी गंदी आदत है, जिसके कारण पूरा वर्ष शांति से निकल जाएगा। उसको भेंट करना, दान कर देना कि आज से छुट्टी। तो मैं कह रहा था कि विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा कि 8 चीजों को कौन कौन हर लेता है। तो विदुर जी कहते हैं बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है, और सुंदरता सबको प्रिय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सुंदरता प्रिय न हो। तो मैंने इस पर बहुत बातें बताया है। दूसरी चीज धैर्यमाशा, जिसके मन में बहुत आशा रहती है किसी से, आशा जब पूरी नहीं होती है या आशा पूरी होने का कोई चांस दिखाई नहीं देता है, तब उस आदमी का धैर्य हार जाता है, धीरज टूट जाता है। लेकिन आपका धैर्य टूटने न पाए। और धैर्य आपका परम मित्र है। जिसका धैर्य टूट जाता है तो उसकी जीत भी हार में बदल जाती है। और जिसका धैर्य है, कहते हैं कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 15 बार चुनाव हार गए थे। कितनी बार? 15 बार। लेकिन उनका धैर्य नहीं टूटा था। तो अब्राहम लिंकन 16वीं बार चुनाव जीत करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 16वीं बार। ये अब्राहम लिंकन का धैर्य हमें आपको शिक्षा देता है कि बाहर की हार को जीत में बदला जा सकता है, लेकिन कब? जब आपका धैर्य न टूटे। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट, उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, बड़ी अच्छी बात पूछा कि एक कुशल शासक में
एक बहुत बड़े प्रशासक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो किसी ने कहा प्रेम होना चाहिए, किसी ने कहा साहस होना चाहिए, किसी ने कहा उत्साह होना चाहिए, किसी ने कहा उदारता होनी चाहिए। तो विलियम पिट स्वयं उठकर खड़ा हुआ, बोले कुशल शासक में सबसे बड़ा गुण धैर्य होना चाहिए। अगर उसका धैर्य टूट गया तो 1 मिनट में युद्ध खड़ा कर सकता है, और धैर्य है तो युद्ध को टाल सकता है। और इसमें ऐसा कौन है जो शासक ना हो? यहां जितने बैठे सब शासक हैं। देश के ऊपर नहीं तो अपने परिवार को चलाना पड़ता है। तो परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रखो। परिवार के लोग, कोई सदस्य किसी रोज आलस्य करेगा, किसी रोज झूठ बोलेगा, किसी रोज फिजूल खर्ची करेगा, कोई किसी रोज नाराज होगा। लेकिन यदि आपके पास में धैर्य है और समय का इंतजार कर सकते हो तो आदमी 2-4 दिन में फिर ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास में धैर्य नहीं है तो उसी जोश में डिसीजन ले लोगे तो आदमी सदा के लिए आपसे अलग हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो। धीरज धर्म मित्र गाइए। धीरज धर्म मित्र आपत्ति काले परखिए चारि। धीरज धर्म मित्र आपत्ति काल परखिए चारि। 4 चीजें, एक तो धीरज, दूसरे धर्म, तीसरे मित्र और चौथे नारी। इनकी परीक्षा आपत्ति में होती है। ऐसे तो हर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन आपत्ति पड़ने पर लोग धर्म को छोड़ बैठते हैं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए और सुषेण वैद्य को लंका से उठा लाए। बड़ी विचित्र बात है, हनुमान जी सुषेण को भी लंका लेने गए थे अकेले। पहले से सब देखाए थे क्या करना है। और हनुमान जी जब लाते हैं तो सुषेण वैद्य जो था बड़ा तार्किक था, बुद्धिमान था। तो उसने कहा कि राम ये बताओ, मैं लंका के राजा रावण का कर्मचारी हूँ, वैद्य हूँ, राजवैद्य हूँ, और ये लक्ष्मण तो रावण का दुश्मन है, तो मैं अपने मालिक के दुश्मन की दवाई कैसे करूं? मुझे नहीं करना चाहिए। देखो संजीवनी बूटी तो मिल गई, तो सुषेण की क्या जरूरत है? याद रखना, दवाई तो मेडिकल स्टोर पर मिल गई, तो डॉक्टर की क्या जरूरत? अगर उल्टा पलटा दवा खा लोगे तो बीमारी जाने के बजाय बीमार ही चला जाएगा। इसलिए डॉक्टर को बुलाया है राम ने, सुषेण वैद्य को, कि संजीवनी भी कितनी खानी है, कैसे खानी है और किस तरह लेना है, इसलिए बुलाओ। सुषेण वैद्य की देखरेख में काम होना चाहिए। दवाई मनमानी मत खाना। डॉक्टर बोले आधी गोली खाना, तुम सोचो छोटी गोली है, आधी में क्या होगा, पूरी खा लेता हूं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और बहुत जरूरत हो तो दवा खा लेना, ज्यादा जरूरत ना हो तो दवा बिल्कुल मत खाना। पपीता रोज खा लेना, छोटी हरड़ खा लेना,
शाम को मुनक्का 20 खा करके गर्म दूध पी लेना, बिल्कुल टाप हो जाएगा काम। लेकिन बहुत तकलीफ हो तो दवाई का भी सहारा लेना, पर डॉक्टर के द्वारा। तो सुषेण वैद्य ने राम से जब पूछा तो राम ने क्या जवाब दिया? वैद्य कहता है मैं रावण का नमक खाता हूं, तो नमक हरामी कैसे करूं, उसके दुश्मन का इलाज कैसे करूं? तो राम ने कहा अगर ऐसी बात है, सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तो राम ने कहा मैं भी धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर इस तरह की बात है तो सुन लो वैद्य जी आप। देखिए, भाई बेहोश पड़ा है, लक्ष्मण मूर्छित है, शक्तिबाण लगा है, सुषेण वैद्य बैठा है, संजीवनी पास में है, तर्क चल रहा है, मौत उधर पुकार रही है, राम क्या बोल रहे हैं? सुनना इतनी आपत्ति के समय। ए वैद्य सुन ले, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। और हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। ए वैद्य तू क्या कह रहा है? दुनिया की हर चीज धर्म के नाम पर कुर्बान कर सकता हूं, और धन मकान संपदा, मेरी जान भी धर्म के लिए कुर्बान है। इस धर्म का पालन करने के लिए ही वनवास आया हूं, अन्यथा मैं पिताजी को मना कर देता और अयोध्या में ही डट के रहता। ये राम केवल राम नहीं है, ये धर्म का स्वरूप है। धर्म मर्यादा को निभाने के लिए ही वनवास में घूम रहा हूं। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म। गाओ, दोहराओ। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। राजा दशरथ वे भी बहुत वचन के सच्चे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आजकल लोग इस चौपाई को थोड़ा चेंज करके प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? हम कुल रीति सदा चली आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। वचन जाई पर प्राण न जाई, उल्टा हो गया। लोगों ने अपने वचन का महत्व खो दिया, इसलिए आदमी को बचाना मुश्किल है, क्योंकि उसके वचन का भरोसा नहीं रह गया। सुबह जो कहता है दोपहर में बदल देता है, दोपहर में जो वादा करता शाम को चेंज हो जाता है, और शाम को विश्वास दिलाता है, सवेरे आकर के फिर वो कुछ और बोलता है। एक गिरगिट बहुत दुखी बैठा था, लाल रंग के फूलों में काले रंग का गिरगिट बैठा था। तो गिरगिट से आदमी ने पूछा, तुम तो जिस रंग की जगह में बैठते हो वो रंग तुम बदल लेते हो, तो लाल रंग के फूलों में बैठे हो, काला रंग बनाकर बैठे हो, क्या बात है, बदलो ना रंग। तो उस गिरगिट ने कहा कि मैं आदमी के सामने शर्मिंदा हूं। जब से आदमी ने अपना रंग बदलना शुरू किया है, तब से हमने अपना रंग बदलना कम कर दिया। आदमी इतना रंग बदलता है। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर। राजा हरिश्चंद्र ये श्री राम जी के पूर्वज थे, जिनको सत्य हरिश्चंद्र कहा जाता है। कालू डोम के घर बिक गए थे सत्य के कारण।
कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। बहुत मार्मिक बात है। ये सुषेण वैद्य, तुम जो बोल रहे हो तो मेरी अंतिम बात सुन लो। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। ये जो रावण से मेरा युद्ध हो रहा है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। भाई सहित मैं स्वयं बलिदान होने को तैयार हूं, लेकिन सुषेण तुझसे मैं नहीं कहूंगा कि तू अधर्म कर। तू मेरे भाई को मत इलाज कर, मर जाने दे। सुषेण उठकर खड़ा हो गया, बोले याद रखना राम, जब आप अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हो, इतना धर्म पर टिके हो, तो वैद्य का भी स्पेशल धर्म होता है कि वैद्य के लिए ना कोई अपना होता ना पराया होता है। जो मरीज आ जाए उसका इलाज करना होता है। इसलिए मैं अपनी स्पेशल धर्म से लक्ष्मण का इलाज करूं। राम ने कहा जैसी तेरी इच्छा। मैंने सुना है कि रावण और दशरथ दोनों में मित्रता भी थी। राम से रावण की कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन रावण संतों को सताता था, दुख देता था, धर्म के खिलाफ काम करता था। तो संतों के भक्त भगवान श्री राम थे, तो राम ने संतों के ऊपर करुणा करके इस लड़ाई को अपने ऊपर लिया था। संतों की सेवा की कि संतों के यज्ञ विध्वंस करता है, संतों को खा जाते हैं राक्षस। आजकल तो सबसे अच्छी बात यह है कि राक्षस अभी इतने बड़े नहीं हैं कि जो संतों को खाते हो। छोटे छोटे राक्षस हैं, मुर्गी खाते हैं। और थोड़ा उनसे बड़े राक्षस हैं तो बकरी खाते हैं, थोड़ा उससे और बड़े हैं तो फिर वे गाय भैंसा खाते हैं। लेकिन अभी इतने बड़े राक्षस नहीं हैं कि साधुओं को खाते हो। और कभी अगर ये राक्षस विकास कर गए तो साधुओं को भी खा सकते हैं। क्योंकि जब राम भगवान साधु संतों के आश्रम पर गए तो वहां हड्डियों के ढेर देखा, और हड्डियों के ढेर देख करके राम ने पूछा संतों से कि हड्डियां किसकी यहां? आप लोग तो मांस खाते नहीं जानवरों का, तो ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा? तो साधु संत रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। तो राम ने पूछा बताओ, समझाओ क्या है? तो साधु संतों ने बताया कि लंका तरफ से राक्षस आते हैं और ऋषि मुनियों को, साधु संतों को खा जाते हैं। ये हड्डियां किसी और की नहीं है, ये साधु संतों की हड्डियां, इसलिए हम रो पड़े। तो राम भी रो पड़े। किसी के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए वो राम है, और किसी के सुख को देख करके जो सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो राम है।
और किसी को सुखी देखकर जो दुखी हो, जलन करने लगे, वो रावण है। और किसी को दुखी देखकर जो प्रसन्न हो, वो भी रावण है। अब सब लोग विचार कर लेना कि इसमें कौन रावण है, कौन राम है। किसी पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परश्रिया, पद्म पुराण का मंत्र है ये। संसारे अस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है, वो साक्षात हरि भगवान समझने योग्य होता है। जिसकी दूसरों के ऊपर करुणा है, वो मनुष्य के रूप में भी करुणा अवतार होता है। दूसरों पर करुणा करो। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि ने लागी उरदाया। गाइए। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि ने लागी उरदाया। निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रण की, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दे। जो साधु संत को सुख पहुंचाए, साधु संत के आश्रम की देख रेख करे, संतों की सेवा करे, उसका नाम राम है। और जो साधु संत को सताए, उसी का नाम राक्षस है। सभी ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जा जाकर राम ने सुख प्रदान किया और हाथ उठाकर संकल्प लिया कि निश्चर विहीन धरती को करूंगा और इन राक्षसों को मैं मारूंगा। राम का डायरेक्ट कोई विवाद नहीं था, संतों के कारण रावण से विवाद लिया। तो उन्होंने सीता हरण का मुद्दा बनाया कि अगर डायरेक्ट मैं मारूंगा संतों के कारण रावण को, तो संत बदनाम हो जाएंगे, इसलिए मेरा खुद का मुद्दा बने। तो सीता हरण का मुद्दा बनाया, शूर्पणखा के नाक काटने का मुद्दा खड़ा किया और उसके बाद राक्षसों से युद्ध किया। वनवास में राम गए थे ध्यान करने के लिए, लेकिन वहां पर ध्यान तो हो नहीं पाया। वहां राक्षसों से युद्ध करने में पूरा समय बीत गया, लेकिन राक्षसों का विनाश किया। याद रखना, राक्षस का विनाश करने के लिए मेरा भी अभियान चल रहा है। कौन है राक्षस? सबके भीतर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनको विनाश करने के लिए हम गांव-गांव में सत्संग करते हैं कि सबके भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट हो और राम जैसा भाव पैदा हो। घर घर में राम हो, घर घर में सीता हो, ताकि घर घर में अयोध्या तैयार हो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गाओ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना।
चेला साथ लेके थैला हाथ लेके चले आना, गुरुजी चले आना। चेला साथ लेके थैला हाथ लेके चले आना, गुरुजी चले आना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।